नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। 2025 बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आरएसएस के लिए, क्योंकि आने वाले दशहरा पर 2025 के दशहरा पर आरएसएस को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और उसके बाद उनके सरसंघ चालक मोहन भागवत, वो भी 11 सितंबर को 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं और उन्होंने शादी नहीं की। और उसके बाद फिर मोदी साहब, वो 17 सितंबर को 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। अब अगर बात करें मोदी साहब की, तो उनकी तथाकथित बीजेपी ये प्रचार करती रही और उन लोगों को सत्ता से और लोकसभा से भी बाहर कर दिया जिनके 75 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अब वो फॉर्मूला सिर्फ बीजेपी में लागू होगा या संघ में भी लागू होगा या बीएचपी, बजरंग दल तो खैर नौजवानों का है, एबीवीपी भी नौजवानों का है, तो बीएचपी में लोग हैं। और संघ प्रचारक विचारक तथाकथित छंदमवेशी, उनके लिए भी ये फार्मूला लागू होना चाहिए। जब जोशी साहब के लिए हो गया, अडवाणी साहब के लिए हो गया, तो क्या ये लोग बचे रहेंगे? और भागवत ने अभी 9 जुलाई को, यानी आज 11 जुलाई है, 9 जुलाई को उन्होंने कहा, राम जन्म भूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में ये बात कह दी कि 75 की उम्र के बाद दूसरों को मौका मिले। उसमें क्या वो स्वयं भी शामिल हैं? और उन्होंने एक युक्ति कही कि शाल उड़ाने पर समझें उम्र हो गई, अब बेला आ गई विदा की। और राउत ने कहा कि मोदी 75 के हो रहे हैं। वो तो सारी दुनिया को पता है भाई साहब 75 के हो रहे हैं, तो बंदा जाएगा तब ना। ढीठ, अड़ियल, एडामेंट, अब ऐसे आदमी को मोहन भागवत तो कह सकते हैं। और उन्होंने समय समय पर नरेंद्र मोदी को बहुत सारी हिदायतें भी दी हैं, परंतु माने कौन? सबसे बड़ी दुविधा मानने की है। दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ वसीयत, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी 75 के होने जा रहे, ये भी 75 के होने जा रहे, वो उसको कह रहे, वो उसको कह रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा 75 की उम्र के होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछता हूँ, आप हट जाओ, किसी महिला को बना दो संघ प्रमुख, किसी दलित को बना दो, ओबीसी को बना दो। बनाएंगे? जब आपको 75 पूरे होने पर शाल उड़ाई जाती है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। मतलब हाशिए पर स्वयं ही चले जाओ। और भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। हालांकि भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। डर लगता है भाई साहब, टांगें कांपती हैं, हिल जाते हैं
एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन विपक्ष इसे नरेंद्र मोदी से जोड़ रहा है। और भागवत इस साल खुद भी 75 साल के हो जाएंगे। तो शिवसेना, उद्धव गुट, उनके नेता हैं संजय राउत, उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी ने अडवाणी, मुरली मनोहर, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिला दिया था। अब देखते हैं क्या मोदी खुद इसका पालन करेंगे या नहीं। तो मैं तो कहता हूं भागवत भी करेंगे या नहीं। और जो इस समय 75 साल के एमपी हुए पड़े हैं बीजेपी में, दूसरों दलों से गए हुए अवसरवादी, उनको भी रिटायर करो यार, खाली करो जगह, थोड़ा सा रिक्त स्थान हो, थोड़ी हवा आए, ताज़ी ऑक्सीजन मिले लोगों को। अब ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आधी बात कहते हैं खांसी आ जाती है, आधी बात कहते हैं जुकाम लगा हुआ होता है, हड्डियों में जान नहीं है, पैर कब्र में लटके पड़े हैं। सत्ता से चिपके रहेंगे क्योंकि सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है। मार्च 2023 में बीजेपी के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ दीप जलाते हुए मार्गदर्शक मंडल में वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं और 2019 में उनका पत्ता साफ टिकट काट दिया गया था, कानपुर से लड़ते थे। अब बीजेपी में राज्य और मंडल स्तर पर उम्र की सीमाएं लागू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम तो नहीं है। अब अनाधिकारिक नियम है, हालांकि कुछ स्तरों पर उम्र सीमाएं लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 और जिला पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र निर्धारित कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया ही नहीं था। जय जय राम, सीताराम, कर ले काम घर में बैठ के। तो इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे बड़ी हस्तियां बीजेपी की शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी ने 75 की उम्र पार किए नेता कई रिटायर कर दिए थे। 14 में लोकसभा चुनाव के बाद 75 की उम्र से ज़्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। पहली बार पीएम बने थे नरेंद्र मोदी और अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। अब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया था। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र 75 वर्ष थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला जो कांग्रेस से गई थी, वो भी मोदी कैबिनेट से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। 2019 चुनाव से पहले तब के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा 75 साल से उम्र के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, यह पार्टी का फैसला है, मानना पड़ेगा। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण यादव नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह 2024 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी, इनका टिकट 75 साल की से ज़्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया था। अब मोदी साहब पर तो 75 साल का बैरियर लागू नहीं होता भाई साहब, वो तो निराले हैं, विरले हैं। अब मोदी जी को 75 साल हो जाएंगे, इससे आपको विपक्ष आनंदित होने की ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मोदी जी ये टर्म पूरा करेंगे। मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। ये केजरीवाल के मोदी रिटायरमेंट वाले बयान पर अमित शाह ने कहा था।
अब लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। मई 2024 के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी ने खुद यह नियम 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट बनाया है। उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। इसी तरह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। अब नड्डा का तो भाई साहब खड्डा बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि वो आरएसएस को भी हड़का देते हैं, भाई हम तो जवान हो गए हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत ही नहीं है। तो आरएसएस का तो रेलेवेंट उनके जीवन में है ही नहीं। और ये आरएसएस ही है जिन्होंने जेपी नड्डा को हिमाचल का चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया था। और उनका एक एनजीओ है जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने खूब खोल के दान दिया है। 40-50 करोड़ रुपया हड़प के बैठे हैं। उनकी पत्नी पर भी आक्षेप है और ये आरोप लगता ही रहता है यदा कदा। और अभी रिसेंटली ज़्यादा ही लग रहा है कि उन्होंने अपना जो एनजीओ है, जिसकी चेयरमैन उनकी पत्नी है, उसको हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, 4-4 करोड़ रुपया दान में दिया गया है। वो एनजीओ चलाती है। तो खुद खाएं मीठा मीठा, गप गप, दूसरा खाएं कड़वा कड़वा, थू थू। तो ये नहीं चलेगा भाई साहब। ये जो आपकी पॉलिसी है ना कि मोदी पर लागू नहीं होगा 75 साल में रिटायरमेंट का बैरियर। अब इसमें यह है कि चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चर्चित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा, मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी या नहीं करेगी? उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देनी पड़ गई थी भाई साहब। अरविंद केजरीवाल भारी पड़ गए थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन है, अब वे 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मोदी 75 साल का बैरियर तोड़कर पीएम बने रहेंगे। राजनीति में रिटायरमेंट से जुड़े देश दुनिया के नियम बीजेपी में कैसे आई 75 साल में रिटायरमेंट की बात? अब ये देखने वाली बात है। उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट का मामला क्या है, इसे लेकर कोई नियम नहीं है या नहीं? अब राजनीति में रिटायर होने की कोई उम्र नहीं, यह पार्टी या पर्सन पर डिपेंड करता है वह रिटायरमेंट होना चाहता या नहीं रिटायर होना चाहता। कब्र में पैर लटके हुए हैं तो भी एमएलए, एमपी, राज्यसभा के सांसद बने रहो, बाद में पेंशन मिलेगी, जब जाने से आने से बेजार हो जाओगे। ज़्यादातर देशों में राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। वे चुनाव तब तक लड़ते रहते हैं जब तक मर नहीं जाते। जब मर जाओगे तो ऊपर चले जाना यमराज के पास, वहाँ पे चुनाव लड़ लेना। उसको कह देना जो लेखा लिखता है कि भाई हमारा चुनाव करा दे यहाँ पे, तो वो चुनाव करा देगा। आप वहाँ पे बन जाना प्रधानमंत्री। नर्क और स्वर्ग के, वैसे तो नर्क के ही बनोगे, स्वर्ग के नहीं बन पाओगे। तो चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से फिट हो तो काम चलता रहता है। 75 साल से ज़्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव हैं, बड़े पदों पर हैं। 83 साल के एनसीपी एसपी शरद पवार गुट, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 ईयर्स के जेडीएस अध्यक्ष सांसद एचडी देवेगौड़ा, 86 साल के फारूक अब्दुल्ला, 77 साल की सोनिया गांधी,
79 ईयर के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद नेता शामिल हैं। अब राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर भारत का संविधान कहता क्या है, तो अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। लोकसभा का चुनाव कम से कम 25 साल, राज्यसभा लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायरमेंट की कोई उम्र तय ही नहीं है, रिटायरमेंट होती ही नहीं है। सीधा मर जाओ बस, तब होगी छुट्टी। मरने के बाद भी बने रहो भाई साहब, कौन रोक रहा है आपको? आप तो नियम तोड़ने में माहिर हो, इसलिए मरने के बाद भी आप बने रहो राज्यसभा सदस्य। मत दो त्याग पत्र। त्याग पत्र तो वहां से आएगा ना, नर्क से। अब नर्क से भेजोगे नहीं तो आएगा नहीं और बने रहोगे। तो ये सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उसका पद चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतकर वे फिर से इसी पद पर आ सकते हैं। संविधान में इन पदों पर कितनी बार आ सकते हैं इसको लेकर कोई भी नियम नहीं है, यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव जीतकर अलग अलग या उसी राजनीतिक पद पर बना रह सकता है। दुनिया के किसी भी देश में राजनीति से रिटायरमेंट की क्या कोई उम्र फिक्स है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, कोई फिक्स नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में राजनीति से रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में सितंबर 2016 तक राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु 70 साल थी, लेकिन इस नियम को हटा दिया गया है। इसके अलावा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस में कई नेता 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन साल 2016 में तजाकिस्तान, 2020 में रूस और 23 में उज्बेकिस्तान ने इन नियमों को भी हटा दिया। हालांकि अमेरिका में इस तरह का नियम अभी भी कायम है। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इसके लिए कोई अधिकतम सीमा आयु की नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 81 साल की उम्र के बावजूद इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध और आलोचना के बाद उन्होंने अपना इरादा बदला और कमला हैरिस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के हैं, तो मोदी उनसे कम थोड़ी है कोई, मोदी भी उनके गुरु हैं। तो 22 जुलाई को राष्ट्रपति पद से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद जो बाइडेन ने कमला हैरिस को समर्थन दिया था। अब क्या बीजेपी 75 साल की उम्र के बाद अपने नेताओं को रिटायरमेंट किया है? बिल्कुल किया है। कई उदाहरण हैं। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था। पहली बार प्रधानमंत्री बने मोदी ने कैबिनेट के 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल नहीं किया गया था 75 साल की उम्र होने के कारण। अब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। 2016 में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र 75 साल थी। इसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 में लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन में एक इंटरव्यू में कहा था 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। यह पार्टी का फैसला है। इस बार चुनाव में सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज़्यादा उम्र की वजह से कट गया था। मार्च 2023 में बीजेपी के एक कार्यक्रम में ये दिखाया उनको, मुरली मनोहर जोशी को, और ये 75 साल की उम्र वाला बीजेपी में अपवाद भी है। अगर हाँ तो क्यों? तो अपवाद भी है। 2022 में कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। उस समय उनकी उम्र 79 ईयर थी। ऐसा अगले साल 2023 में कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया गया था। येदियुरप्पा लिंगायत समूह के बड़े नेता माने जाते हैं। राज्य में इनकी आबादी 17% है।
1 साल पहले उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले विधानसभा में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा था, मेरी उम्र 75 साल से ज़्यादा होने के बाद भी मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे पद पर बने रहने दिया। येदियुरप्पा के साथ ही सत्यनारायण जाटिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। उनकी उम्र भी उस समय 76 साल थी। मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया। इसके अलावा 2022 में गुजरात चुनाव में 76 साल के योगेश पटेल को टिकट दिया गया था। 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में 80 साल के नागेंद्र सिंह, 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। अब 26 जुलाई 2021 को सीएम येदियुरप्पा तब के कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा था। अब मोदी 75 के होने वाले हैं, रिटायर होंगे या नहीं, तो ये बैरियर लागू नहीं होगा। सबसे पहले बीजेपी के अंदर से मिल रहे संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था लोकसभा में बीजेपी चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी ने खुद यह नियम 75 साल की रिटायरमेंट में बनाया था। मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उसी दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है और 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी आने वाले चुनाव में भी नेतृत्व करेंगे। इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भारत के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, हम लमलेट हैं उनके आगे, दंडवत प्रणाम करते हैं। वो हमारे विष्णु भगवान हैं, हम उनको पूजते हैं। जो उनकी कृपा पात्र नहीं बनना चाहता वो उनका विरोध करे, उसको ईडी, सीबीआई, आईटी जेल में डालेगी। तो ये उनका इलाज है जो मोदी को नहीं मानते। तो भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे, ये बात पक्की है। मरने के बाद ही छोड़ेंगे, ये भी बात पक्की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते यह कहना चाहता हूं, 2024 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बन गए। 29 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले ही फिक्स कर ली सीट, अपनी रिजर्व करा ली है उन्होंने पैसे दे के। तो हाल ही में चंडीगढ़ के कार्यक्रम में भी अमित शाह ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विपक्ष को जो करना है वो करने दीजिए, 2029 में एनडीए आएगा और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा था, 29 में भी मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये बैरियर लागू होगा नहीं, तो 2029 का चुनाव भी मोदी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। और कई मौक़ों पर नेताओं ने कहा है कि अगुवाई नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 75 की उम्र का बैरियर लागू ना होने की कई वजहें भी हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट किदवई के मुताबिक बीजेपी के लिए चुनौती का वातावरण है, किसी तरह का प्रयोग घातक हो सकता है। पार्टी चाहेगी कि पीएम मोदी 2029 तक के चुनाव में सक्रिय रहें। बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने का कोई लिखित नियम नहीं है, वर्बल है, मुँह जबानी है। मुँह जबानी दूसरों के लिए है, मोदी के लिए नहीं है। तो लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के घटक दल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि मोदी ही कंटिन्यू करेंगे। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अभिताम तिवारी, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर मोदी को चैलेंज करने वाला कोई चाहिए। बीजेपी के पास कोई बैकिंग फेस होगा तभी मोदी पर दबाव बनेगा। मोदी रिकॉर्ड मैन हैं, अगर वे तीसरा टर्म पूरा कर लेते हैं तब भी कार्यकाल के हिसाब से नेहरू से पीछे रहेंगे। यही कारण है कि पद नहीं छोड़ना चाहते। मोदी चाहेंगे नेहरू का सबसे लंबा समय प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। अब ये रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं भाई साहब। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश कल्ला भी कहते हैं कि इस तरह का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, पूत के पैर नज़र नहीं आ रहे भाई साहब पालने के अंदर है अभी तो पीएम मोदी की पार्टी इसी पोजीशन में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं के नाम पर वोट मांगे गए थे और इस बार उनके पास स्पष्ट जनादेश भी है। भाई साहब उनके नाम पर वोट नहीं मांगे गए थे,
वो अब पहलगाम के नाम पर और पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे। जो हमारे मिलिट्री के शहीद हो गए थे, 40 लाशों पर रोटियां सेकी गई थी और बीजेपी जीत कर आई थी। मोदी जी ने अपने नाम पर वोट नहीं मांगे थे, लाशों के ढेर पर, शहीदों की शहादत पर उन्होंने वोट मांगे थे। तो अपने आप को करेक्ट कर लो आप। तो अविनाश कहते हैं कि आगे होने वाले विधानसभा चुनावों में भी अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है तब भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो सबको बांध के रखते हैं। रस्सियां लाए हुए हैं वो, यहाँ हमारे सदर बाजार में होलसेल में रस्सियां लाते हैं। मोदी जी जाते हैं, रस्सियों का ढेर ट्रक लेके आते हैं और अपने आदमी को बांध के डाल देते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें थोड़ा विनोद, थोड़ा विमर्श, थोड़े विचार प्रकट किए गए। अब आप इसको कैसा समझते हैं ये आप ही बताएंगे हमें। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाकर आप अपनी भावनाएं प्रकट करें और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार की भिन्नता लिए हुए हम अपने वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनाएं भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।